मेरे घर वाले घर पे ही होंगे और कहाँ पे तो होंगे। तुम क्यों निकली हो? तुम्हें क्यों नहीं घर रख रहे? तुम बाहर क्यों रह रही हो? रात के ये टाइम है, खवातीन बच्ची लड़की हो तुम, मेरा शौक है रहना तो फिर बाहर रहने का शौक क्या है? वैसे ही लड़कों में रहती है, इस वक्त भी लड़कों में बैठी हुई। तो पेड़ माँ बाप बहन भाई हैं सारे, सारा कुछ है। तो वो रोकते नहीं है कि तुम लड़की हो घर बैठो? उन्होंने मुझे रोक के क्या करना है। उम्र क्या है तुम्हारी? 17 साल 17 साल। यहाँ कब से रह रही हो? 7 मंथ हो गए। मैं डंडा मारांगी, तेन इज्जत रास नहीं आ रही। ये भी पीती है? तो तेरा बापू होना ये धंधा भी करती है। तुम्हारे क्या नील पड़ा मैं निशान? बड़ी पिटाई हुई है। कल मार खाई है किससे? किसी लड़के से मार खाई है। ये लोग घर से भागे हुए हैं, इनको इनके माँ बाप कंट्रोल नहीं कर सकते, मगर लड़कों के साथ बैठना इसका ये सूटेबल नहीं है। ये शोर तो यही होता है ना कि ये धंधा करती है। जो भी घर से भाग के लड़की आई है दादा दरबार आ जाती है ना, घर से भाग कर वो वापस नहीं? वो वापस जाने का नाम खत्म हो जाता है। हाँ जी, कब से रह रही हो यहाँ पे? घर कहाँ है तुम्हारा? घर वाले कहाँ है? मेरे घर वाले घर पे ही होंगे और कहाँ पे तो होंगे। तुम क्यों निकली हो? तुम्हें क्यों नहीं घर रख रहे? तुम बाहर क्यों रह रही हो? रात के ये टाइम है, खवातीन बच्ची लड़की हो तुम, मेरा शौक है रहना तो फिर बाहर नशा करती हो? तो नशे का इल्जाम लाने लगे। तो नहीं, क्या मैं होगा? नशा नहीं करती। तो फिर बाहर रहने का शौक क्या है? वैसे ही लड़कों में रहती हूँ, इस वक्त भी लड़कों में बैठी हुई। तो पेड़ फिर वैसे ही मैं बैठना चाहती हूँ। मैं बैठी हूँ। माँ बाप बहन भाई हैं सारे, सारा कुछ है। तो वो रोकते नहीं है कि तुम लड़की हो घर बैठो? उन्होंने मुझे रोक के क्या करना है। हाँ? उन्होंने मुझे रोक के क्या करना है। मतलब इतनी तुम खुद सा रोके, तुम्हें वो रोक नहीं सकते? तुम्हारे माँ बाप है, वो कुछ भी कर सकते हैं। जब माँ बाप ही ना सुधरे तो क्या होगा? माँ बाप गलत नहीं होते? माँ बाप ही होता है और कोई। हाँ, तो वही तो कह रही हूँ, माँ बाप गलत भी हो तो माँ बाप होता है। उम्र क्या है तुम्हारी? 17 साल 17 साल। यहाँ कब से रह रही हो? 7 मंथ हो गए। 7 माह। वो खाती पीती कहाँ से हो? रहती कहाँ पे हो? मेरे घर वाले मुझे खर्चा देते हैं। क्या करते? इतने बड़े दिल वाले हैं कि तुमने फैसला किया कि मैं बाहर रहूंगी, मेरा घर दिल नहीं लगता, उन्होंने रहने दिया। तो फिर खर्चा भी दे। जब औलाद जो है मुकाबले में माँ बाप फिर जिद्दें नहीं पूरी करती। मेरी माँ बाप कर देते हैं क्योंकि मैं एक ही बहन हूँ। औलाद में माँ बाप की एक ही बेटी है। किसको देख के हंस रही हो? नहीं वैसे हाँ? ये अंदर तुम्हारे मौक्कल आए हुए हैं। हाँ? मेरे जी ना। ना मौका लाया ना कुछ। ये तुम्हें देख के हंस रही है? और कैसे है? एडा खूबसूरत है जिड़ा मैनू वेख के हंसता है। तुम्हारे साथ ही बैठी थी ये। मेरे पास तो जब आती है मैं पिटाई करता हूँ। कहानी ना दमी मैं तेरे ना मार के पाऊंगा। है कौन? बताओगे जरा इसके बारे में। ये कौन है? और यही का जागो मैं मेरी बात सुनो। ये जागो मैं डंडा मारांगी, तेन इज्जत रास नहीं आ रही। की तो करेंगी हैं की है डंडे तो पीछे हो। कोटना खा ली वीडियो मार- ना बनती मार ही ना दमी किते। ये भी पीती है? तो तेरा बापू होना ये धंधा भी करती है और पूछो क्या कर। मारता वेखे हाँ भैना अगे बोल। भैना आप चल दिया अगलियां नु गल करदा है। बहनों तक नहीं जाते। इससे बात करो, ये कर रही है तो इससे बात जब करो। मैं करती नहीं मेरे पे इल्जाम क्यों लगा रहा है। तुम्हारे क्या नील पड़ा मैं निशान? बड़ी पिटाई हुई है। कल मार खाई है किससे? किसी लड़के से मार खाई है। तेरे को देखो घर सुकून से बैठो, मारे पराइयों से मार तो ना। मुझे किसी से अपने घर वालों से पड़ी है बात आई है तो मेरे आँख के पास है, अगर आँख निकल जाती फिर ये क्यों करती हो? 17 साल की लड़की हो। ये लड़कियों को ये हरकतें अच्छी लगती है? ना ही मैं धंधा करती हूँ ना ही मैं नशा करती हूँ। उसने कहा, मैंने तो नहीं कहा। मैंने कहा मैंने कोई धंधे का लाभ दिया? मैंने तो बात ही नहीं की धंधे की। उसने कहा धंधा करती है। डॉक्टर को जानती है मैं उसकी साली हूँ, उससे पूछ लेना कि मैं धंधा करती हूँ या नहीं करती, वो आपको बता देगा। वो जो दूसरी थी वो तो कहती है मेरी रिश्तेदार है, बहन। चलो मैं उसकी कजन हूँ। तो तुमने क्यों कहा ये धंधा करती है? वो कहती मैं नहीं करती। हमने देखा तो बता रहे हैं जेब कचड़े हो ना वोगल साहब कितने देखे मैंने तू मैं हुणे ही कार चलो लड़ाई। मैं घर आलांगे बाहर आला रिकॉर्ड चलो अच्छा जाओ, लड़ाई नहीं करते। जी नाज़रीन, यहाँ पर ये आपने देखा है कि पूरा प्रोग्राम वॉच किए। लड़की से हमने बात करने की हतमी तौर पर कोशिश की है, बड़ा उसको फोर्स किया है कि मसाइल बताओ।
इस लड़की ने पहले भी हमारे साथ बड़ा कंडेम्ड भी किया है, हमें बड़ा इसने प्रेशराइज किया है। और 17 साल की लड़की है, लेकिन उसका अंदाज गुंडों की तरह है। लेकिन फिर भी हमने जो है मुहज़्ज़बाना तौर पर उससे बात करने की कोशिश की है, झगड़ा ना बढ़ जाता, इसलिए हमने वाइंड अप किया। यहाँ पे इनकी ये शॉप है जो कि यहाँ के रिहायशी हैं, एनी शाहिद भी हैं। इनसे पूछते हैं, इनका पहले नाम पूछते हैं, फिर पूछते हैं कि ये इन बच्चियों को जानते हैं और इस स्पेशल लड़की के हवाले से ये क्या कहेंगे, कौन है ये, कहाँ से आई। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। आपका इसमें ग्रामी? जी चौधरी ताहिर नाम है मेरा। ताहिर साहब, आपकी ये शॉप है पीछे, और कितने अरसे से आप? ये तकरीबन हम 35-40 साल से इधर। 35-40 साल से रोज़ बरोज़ ये बदहाली का शिकार हो रहा है। बाटी का एरिया, मंशियात की नज़र, धंधों की नज़र, गुंडागर्दी की नज़र हो रहा है। हालांकि ये लाहौर की पहचान है दरबार, और यहाँ इसी एरिया में सारे ये नापाक काम होते हैं। इसकी रोकथाम हम करते हैं, लेकिन हम लोगों को गालियाँ भी, हम लोगों को तशद्दुद का भी निशाना बनाया जाता है। कौन है ये बच्ची? असल में ये लोग घर से भागे हुए हैं, इनको इनके माँ बाप कंट्रोल नहीं कर सकते। यहाँ की इंतज़ामिया किस हद तक चली जाती है कि वो इनको कंट्रोल, डंडे वगैरह मारती हैं, और इन लोगों को ज़रा सी शर्म हिया नहीं है कि इंतज़ामिया इलाके का SHO जो जितना भी इतना कंट्रोल कर रहे हैं, जितनी इंतज़ामिया यहाँ की कंट्रोल करना चाह रही है, वो कितना करें। मतलब इस हद तक चले जाते हैं कि वो आउट ऑफ वे हो गए ना, तो मतलब इनको समझाते हैं तो ये किसी मतलब सिनेरियो की तरफ नहीं आते। हम तो यही दे दे के बस कान को हाथ लगाते हैं कि अल्लाह ही है कि इनको मतलब कुछ नेक। ये बच्ची कौन है? मैं तो नहीं जानता, मतलब थोड़े अरसे से ही यहाँ पे है इधर। तो इनके माँ बाप भी आए थे, इसकी माँ ने इसको मेरे ख्याल से मारा है पिछले दिनों में, तो दाता दरबार के बिल्कुल ऑपोजिट। और वो इनको घर लेना चाह रहे थे जाके, मतलब कि हमारे साथ चलो, ये गए नहीं। ये क्यों नहीं गई वल्लाह आलम, मगर इसको जाना चाहिए था अपने वो लड़के साथ जो थे इनके ही, जहाँ जिनके बीच में ये बैठी हुई थी, उन्होंने कहा जी ये धंधा कर। मैं अल्लाह को जान देनी है, मुझे तो ये नहीं पता कि धंधा करती है या नहीं करती, मगर लड़कों के साथ बैठना इसका ये सूटेबल नहीं है। ये शोर तो यही होता है ना कि ये धंधा करती है, तो कोई बंदा अच्छी नज़र से नहीं देखता इसको। तो लड़की तो मतलब अच्छे घर की भी हो, आवारा लड़कों में खड़ी हो, तो वो हर बंदा यही कहेगा कि ये धंधा करती है। ये सही नहीं है। हाँ जी, तो इनको इंतज़ामिया को थोड़ा सा चाहिए कि हमारी हेल्प जितनी हो सकेगी हम इनको करेंगे। इंतज़ामिया इलाके का SHO जितना भी हमें मतलब स्टैंड हमें करेंगे, तो हम इनकी पूरी हेल्प करेंगे। तो इंशाल्लाह उनके साथ हैं, वो इलाके के कप्तान भी हैं, हमारे सरबराह भी हैं। तो इंतज़ामिया जितनी भी है हम उनके साथ हैं। अगर वो हमारी हेल्प लेनी चाहें तो हम उनको ज़रूर ओबलाइज करेंगे। जी बिल्कुल नाज़रीन, और जैसे कि हम सहाफ़ी हैं, पुलिस वालों के बिल्कुल साथ जो है शाना बशाना ठहरे हुए हैं, और उनके साथ मिल के ये जो माशरे में बुराइयाँ हैं इसको ख़त्म करना चाह रहे हैं। क्योंकि ये पाकिस्तान हम सब का पाकिस्तान है। हम चाहते हैं कि इस पाकिस्तान की जो बुनियाद रखी गई है, जिन असूलों पर रियासत मदीना कहा जाता है, रियासत मदीना का मतलब ये ख़वातीन को इस तरह के अंदाज़ में देखना नहीं है। बाकी हमारे बड़ों की बड़ी कुर्बानी है इस पाकिस्तान के लिए, और फिर अब क्या कहाँ जा रहा है, 10 साल बाद फिर देखेंगे कहाँ तक पहुँचेगा। आतिफ भाई, लड़की ने हद कर दी है, और हमारी भी सब्र और बर्दाश्त की हद है कि हमने उसको हर तरह से मनाने की कोशिश की कि अपने मसाइल बताओ, क्यों बाहर पे रही हो? तो रीज़न ना है कि ये बाटी एरिया के अंदर जितना भी मामला था ना, जो भी घर से भाग के लड़की आई, दाता दरबार आ जाती है ना घर से भाग कर, वो वापस जाने का नाम ख़त्म हो जाता है। क्योंकि उधर इधर की लत लग जाती है, क्योंकि लड़कों में बैठना, रक्षों में बैठना, सफ़र करना, ठीक है, अय्याशी करनी, इधर नशा करना, खुला नशा, इधर है ही सब कुछ यही है। इस वजह से ये जो भी भाग के आती हैं ज़्यादा लाहौर आती हैं। गंदा किसको किया, दाता दरबार एक बड़ी हस्ती है, ठीक है, उधर आके ये गलत काम भी करते हैं, सब गलत काम इधर होते हैं। आस पास दाता दरबार के आस पास जितने भी लोग हैं, ठीक है, काफ़ी जितनी नज़र मारेंगे उतने आपको जराइम इधर नज़र आएंगे।
अगर किसी को जुराइम को रोकने की कोशिश करेंगे लेकिन वो क्या करेगा, वो हमारा दुश्मन बन जाएगा, हमारा दुश्मन होगा। हम पे डंडे भी बरसाएंगे, छुरियां भी बरसाएंगे, गालियां भी बरसाएंगे और न जाने हम पर क्या क्या होंगे मामलात के। हम सहाफ़ी, हमारा कसूर ये है। बहुत शुक्रिया ताहिर साहब आपकी कीमती राय का। नाज़रीन, ये क्राउड देखें, आसपास में हम लोग आते हैं यहाँ पर, अगर देखते हैं कहीं पे कोई मसाइल या कोई भी क्राइम चल रहा है तो उससे डिटेल पूछें, ना कि उसकी डंडा उठा के उसकी रोकथाम के लिए जी कहें कि आज ही इसका खात्मा हो। ऐसे नहीं होता। मसाइल पूछते हैं, फिर कोशिश करते हैं, और अगर तो वो किसी मसाइल में मुब्तला है उसका हल सोचते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, उसको हल या उसकी सपोर्ट के लिए जो भी हमसे हो सकता है हम वो करने की कोशिश करते हैं। बहरहाल ये एक और केस आपके सामने है, लड़की ने क्या किया, क्या कहा, सारा आपने सुना है। कीमती राय से आगाह कीजिएगा। हाजिर होंगे नए प्रोग्राम में। फी अमानिल्लाह।